Hi everyone, I'm Jayashi Mundra and I hope you all are doing well. Today we are going to start the first chapter, क्लास 7 साइंस मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड वही आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन. स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिएंट्स से. सबसे पहले समझेंगे न्यूट्रिएंट्स का क्या मतलब होता है. ठीक है. सो फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड यानी कि खाना बहुत ज़रूरी है, राइट? Carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals are components of food. क्यों ज़रूरी है? इन सभी चीज़ों की वजह से ये सारी चीज़ें जो है वो फूड में अवेलेबल है. इस वजह से फूड जो है वो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए. These components of food are called nutrients and are necessary for our body. ये जो components है खाने में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, ये सभी components फूड में है जो एंड इन्हें कहते हैं न्यूट्रिएंट्स. ठीक है. एंड इसी की वजह से फूड जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं एंड ये सारे न्यूट्रिएंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी को हेल्दी रहे. हम हेल्दी रहे उसके लिए क्या ज़रूरी है कि हम राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है वो कंज्यूम करें. एंड ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो कहाँ से मिलेंगे? फूड से. ठीक है. कहीं भी कोई भी काम करना हो, कहीं जाना हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी, राइट? वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फूड से. ठीक है. प्रोटीन जो कि बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, बॉडी बिल्डिंग. फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, हीमोग्लोबिन, राइट? हीमोग्लोबिन मीन्स आयरन, प्रोटीन. सो राइट अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन के लिए क्या ज़रूरत है कि हम राइट अमाउंट ऑफ फूड चॉइस करें जिससे कि हीमोग्लोबिन जो है वो एकदम अच्छी तरह से राइट अमाउंट, राइट वॉल्यूम में रहे. सो फॉर ऑल दीज थिंग्स हमारी हेल्दी फंक्शनिंग के लिए, ब्रेन, स्टमक, फुल बॉडी हेल्दी फंक्शन करे उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हम कंज्यूम करें एंड ये सारे न्यूट्रिएंट्स है अवेलेबल फूड में. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो फूड चॉइसेस है वो हमारी एकदम सही हो. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. Autotrophs and heterotrophs. So the mode of nutrition, okay, yeah, the mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic nutrition. उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जिसमें कि ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बना लेते हैं, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ठीक है. सिंपल सिंपल सब्सटेंसेस से. एग्जाम्पल, plants. Plants are called autotrophs. Why? Because by the process of photosynthesis they can make their own food. So plants जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, right? We are going to understand the process as well. इसीलिए plants जो है वो autotrophs है. But we humans, animals are the autotrophs? No. We belong to the category of heterotrophs. Now what are heterotrophs? Just the opposite of autotrophs. ऑटोट्रॉफ्स का मतलब जो अपना खाना खुद बना सकता है, वो हो गया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ठीक है. हेटेरोट्रॉफ्स, एनिमल एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स एंड दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स. हम सब क्या करते हैं? प्लांट बेस्ड, अगर वेजिटेरियन हो या फिर नॉन वेज, सो प्लांट बेस्ड जो भी सब्जियां है, राइस, चपाती, रोटी जो भी है, उन सब का सोर्स क्या है? प्लांट. वही चीज़ हम कंज्यूम कर रहे हैं, राइट? बट प्लांट जो है वो अपना खाना खुद बना रहा है. सो वी आर हेटेरोट्रॉफ्स बिकॉज वी डिपेंड ऑन अदर, right? So which is why we are known as heterotrophs, animals and other organisms which take food prepared by the plants, right? As for example cow, grass खाती है, right? So they depend on the plant for their food. वो dependent है. हम लोग, अगर हम लोग वेजिटेरियन है तो वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट सोर्सेज फॉर द फूड. अगर प्लांट सोर्सेज नहीं होंगे देन व्हाट डू वी ईट, राइट? बट प्लांट डजंट डिपेंड्स, right? So plants are autotrophs because they can make their own food by gathering all sources of energy, sunlight, carbon dioxide which are present around them and us also. But heterotrophs, we have to depend on them and then we will be able to make our food. I hope it's clear. Moving forward, mode of nutrition in plants. प्लांट में न्यूट्रिशन का क्या मोड है? ठीक है. प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. प्लांट्स ही एकमात्र ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना जो खुद बना सकते हैं. क्या यूज़ करके? पानी, कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ प्रेजेंट इन एयर एंड मिनरल्स, राइट? बहुत सारे मिनरल्स है जो अर्थ पे अवेलेबल है, उन सभी को यूज़ करके प्लांट्स जो है अपना खाना खुद बना सकती है. द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग. जो भी रॉ मटेरियल्स होने चाहिए वो उनके सराउंडिंग में प्रेजेंट है. दे जस्ट गैदर इट एंड मेक देयर ओन फूड.
द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज। ये जो न्यूट्रिएंट जो भी है, ये न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को ग्रो होने में हेल्प करता है। टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज, अगर बॉडी को कोई भी चोट लगी हो तो उसे हील करने के लिए भी फूड जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। सो न्यूट्रिएंट, एज आई हैव मेंशन्ड अर्लियर, इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे कि आप एक हेल्दी लाइफ फॉलो कर सको। इन केस कोई डिजीज़ है उसे आप फूड के द्वारा ट्रीट कर सको, हील कर सको, रिपेयर कर सको, ठीक है। और एनर्जी, जो भी हमें दिन भर में काम करना होता है उसे करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसके लिए भी न्यूट्रिएंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। सो न्यूट्रिशन क्या, न्यूट्रिशन एक मोड है जो कि इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, बॉडी द्वारा यूटिलाइज होना, फूड लेना एंड फिर फूड में से न्यूट्रिएंट का निकल के फुल बॉडी में यूटिलाइजेशन होना, ठीक है। सो न्यूट्रिशन इज द मोड। मूविंग फॉरवर्ड, photosynthesis. Now what is photosynthesis? Is the process by which plants makes their own food, right? So let's understand this. Leaves are the food factories of plants. हमें पता ही है लीव्स जो है क्या है, फूड फैक्ट्री है, प्लांट का खाने का जो फैक्ट्री होता है प्लांट्स के लिए। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ, इसलिए जितने भी रॉ मटेरियल्स है जो प्लांट जिससे अपना खाना बनाता है वो सब लीव्स में पहुंचना ही चाहिए। वाटर and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. पानी और मिनरल्स जो भी मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं, राइट, मिट्टी में बहुत सारे पानी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं अर्थ सरफेस पे, ठीक है। सो ये क्या होता है, रूट्स जो होते हैं प्लांट के जो जड़, सपोज एक प्लांट है, ओके, एक फूल का प्लांट है इस तरह से, ठीक है। तो ये जो मिट्टी जिस मिट्टी में है ये, उसमें क्या होता है, रूट, ठीक है। घर पे जो भी प्लांट हो, आप जब भी गार्डनिंग करोगे तो आप तब नोटिस करोगे कि जो मिट्टी है, मिट्टी से पूरा रूट जो प्लांट का जड़ है वो एकदम अच्छी तरह से बाइंडेड है, राइट। सो ये क्या होता है, वाटर मिनरल जो भी मिट्टी में प्रेजेंट है वो रूट्स अब्जॉर्ब करता है एंड फिर रूट्स के द्वारा लीव्स तक ट्रांसपोर्ट होता है। ये जो रूट्स है यहाँ से लीव्स तक ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। Carbon dioxide from the air is taken in through the tiny pores present on the surface of leaves. कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में अवेलेबल है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है हवा से लेता है प्लांट, कैसे, टाइनी टाइनी छोटे छोटे ऐसे पोर्स होते हैं, ठीक है। सो थ्रू द टाइनी पोर्स जो किसमें प्रेजेंट होते हैं, लीव्स के सरफेस पे। ये जो लीव्स है इसके सरफेस पे छोटे 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 टाइनी टाइनी, एकदम छोटा, टाइनी मीन्स छोटा, एकदम बहुत वेरी स्मॉल पोर्स होते हैं। ऐसे पोर्स मीन्स ऐसे थोड़ा सा खुला हुआ, ठीक है, इस तरह से, राइट, पोर्स होते हैं। उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट ले सकता है। These pores are surrounded by guard cells, and ये जो pores है ये किसके द्वारा surrounded है, guard cells, right? Okay. And such pores are called stomata. इन pores को क्या कहते हैं, इन pores को कहते हैं stomata. I hope it's clear. Water and minerals are transported to the leaves by the vessels. पानी और minerals जो है वो leaves कैसे ट्रांसपोर्ट, लीव्स तक कैसे पहुंचता है, पत्तियों तक कैसे पहुंचता है, वेसल्स के थ्रू, विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट। वेसल्स जैसे कि ब्लड वेसल्स है वैसे कि प्लांट में भी वेसल्स है, ठीक है, जो किस तरह से काम करता है, पाइप्स, पाइप जैसे कि वाटर पाइप होता है, नल से आप वाटर पाइप लगाओ फिर वो पानी पूरा फ्लो होके टैंक में जा रहा है, राइट, उसी तरह से बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट्स, द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीव्स, हर जगह वो पहुंचा देता है। दे form a continuous path or passage. These are called vessels. So I hope it's clear. They form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf. So water and minerals जो है leaves के द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हैं। leaves में कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, vessels के थ्रू, जो कि pipes की तरह roots से जाता है। stem, branches, leaves, ठीक है, which run like pipes throughout the roots, stems, branches, leaves, इन सभी तक वाटर एंड मिनरल्स पहुंचता है, राइट, बाय द वेसल्स के थ्रू, एंड दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ और पैसेज। ये एक कंटिन्यूअस रास्ता, पाथ या पैसेज का मतलब कंटिन्यूअस रास्ता बना देते हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए, जैसे कि वो लीफ तक पहुंच सके, एंड इसे कहते हैं वेसल्स। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव्स में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, पिगमेंट मीन्स कलरिंग, ठीक है, जैसे कहते हैं क्लोरोफिल, इसीलिए लीव्स का जो कलर होता है वो होता है ग्रीन। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। सो जो क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है, लीव्स को सनलाइट की जो एनर्जी है वो कैप्चर करने में हेल्प करता है। मूविंग फॉरवर्ड,
ओके, फोटोसिंथेसिस कंटिन्यू कर रहा है. दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ये जो एनर्जी है यही हेल्प करता है फूड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से. ठीक है, जो सनलाइट से एनर्जी गैदर करता है लीव्स, क्लोरोफिल जो पिगमेंट है उसकी वजह से, वही एनर्जी जो है वो किस लिए यूज करते हैं प्लांट? फूड सिंथेसाइज करने के लिए, खाना बनाने के लिए. किससे? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से. Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में फूड बनता है. सिंथेसिस मीन्स बनना. ठीक है, इसीलिए इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस. फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइन, मिक्सड करना, बनना. क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो ये तीनों चीज जो है, ये चारों चीज़ जो है क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये बहुत ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए. द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स. जो सोलर एनर्जी, सनलाइट से जो एनर्जी आती है उसे कहते हैं सोलर एनर्जी. ये बहुत ज़रूरी है लीव्स के लिए. एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड. एंड ये प्लांट में फूड के फॉर्म में स्टोर होता है. द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो वी कैन से दैट सन जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस विथ लॉट ऑफ एनर्जी. During photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves, in the presence of sunlight, use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. Photosynthesis जब हो रहा है तब chlorophyll containing cells of leaves, मतलब कि chlorophyll, leaves में chlorophyll होता है. ठीक है, so chlorophyll containing cells जो होते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूज करते हैं कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए. सो इस इक्वेशन के द्वारा भी हम लोग इसे समझ सकते हैं. ये इधर होगा. ठीक है, आई डोंट नो हाउ इट्स ओवर हियर. ये जो एरो है वो यहाँ पर आएगा. ठीक है, सो दिस वुड बी समथिंग लाइक दिस, सनलाइट, ओके, एंड क्लोरोफिल. Carbon dioxide plus water in presence of sunlight, chlorophyll gives carbohydrate plus oxygen. So during the process oxygen is released. इस process में oxygen release होता है. The presence of starch in leaves indicate the occurrence of photosynthesis. Leaves में होता है starch and वही indicate करता है photosynthesis का occurrence. And what is starch? It is a carbohydrate. ऑल राइट, सो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को, इस चैप्टर को आगे. एंड टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग. एंड yes, thank you for watching.